नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा इस बात की थी कि क्या होगा, भीतर घात या सीधा घात। दोनों ही परिस्थिति में पार्टी को क्या नुकसान होगा, इस विषय को लेकर चर्चाएं बनी हुई थी। और अब जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, उससे साफ हो गया है कि अब होगा सीधा घात, आमने सामने की लड़ाई होगी। सब कुछ तस्वीर साफ हो चुकी है। सच चुनाव है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता तथा पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के जयंत कुमार मलैया के पुत्र सिद्धार्थ मलैया का भारतीय जनता पार्टी से, कमल से मोह भंग हो गया है और उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है प्राथमिक सदस्यता से। अब भाजपा और कमल के नहीं रहे सिद्धार्थ और उन्होंने अपनी राह स्वयं चुनने का निर्णय कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेक पदाधिकारी, अनेक नेता इस समय उपस्थित थे। पत्रकारों के बीच उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है। सिद्धार्थ मलैया ने अनेक आरोप भी लगाए और यह पीड़ा व्यक्त की कि हमने इतने लंबे समय तक कार्य किया, हमारे पिता ने कार्य किया, हमारे दादा ने कार्य किया, मेरी मां ने काम किया और फिर उसके बाद पार्टी ने यह सिला दिया। आज पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है। अब हम अपनी राह बनाएंगे, अपनी राह खुद बनाकर आगे निकलेंगे। इस संकल्प को लेकर वह मैदान में उतर चुके हैं। अनेक मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने इशारों में बहुत कुछ कहा और इशारों में ऐसा कह दिया जिसकी आशंका भी थी और जिसको लेकर चर्चाएं हो भी रही थी। आइए पहले हम आपको वॉइस सुनवाते हैं जिसमें सिद्धार्थ मलैया कह रहे हैं कि आखिर उनके मन में पीड़ा क्या है, क्यों उन्होंने यह रास्ता चुना है। लोग जानते थे पार्टी के कारण पूरे प्रदेश में नाम को लोग जानते हैं पार्टी के कारण, जिसमें कोई किंतु परंतु नहीं था। पूरी शक्ति के साथ, पूरे समर्पण के साथ बाबूजी ने, पिताजी ने, माँ ने काम किया। तीसरी पीढ़ी के रूप में मैंने भी काम किया। हमारे एक और छोटे दादाजी महेंद्र कुमार मलैया जी सागर में जिलाध्यक्ष रहे। तो ऐसा ही नहीं कि केवल एक ही जिले में यहाँ संगठन में काम किया, वहाँ भी काम किया। खुशी से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इस बात का बहुत गौरव है कि मेरे को ऐसा काम करने का मौका मिला। मैं आदरणीय प्रभात झा जी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने पहली बार संगठन के किसी दायित्व में मुझे रखकर युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी में काम करने का मौका दिया। वरना पिताजी के रहते हुए तो मुझे संगठन में कोई और पद या किसी जिम्मेदारी का मौका नहीं लग पाता ऐसा, तो मेरे नाम के आगे हमेशा लग जाता था प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य युवा मोर्चा। तो आदरणीय प्रभात जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ मलैया एक बताते हैं कि अब वह मुझे पार्टी कैसे चलना चाहिए, पार्टी में कैसे रहना चाहिए, वह सिखाएंगे। तो कभी पार्टी से बाहर थे। प्रहलाद सिंह पटेल का उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने इशारों में कुछ कहा है और अपने मन की पीड़ा भी व्यक्त की है। वह कहते हैं कि नोटा चुनाव का जो हवाला है उन्होंने इस समय दिया है। क्या कहा सिद्धार्थ मलैया ने? सांसद प्रहलाद सिंह पटेल के नाम को लेकर आइए सुनते। जयंत मलैया जी आदर्श कार्यकर्ता है। उन्होंने पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं की। विपरीत परिस्थितियों में जब उमा भारती जी चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव बड़ा मलेरा का, और जब बड़े बड़े लोग पीछे हट रहे थे अंदरूनी तौर से, तब वो छाती अड़ा के वहां पर खड़े थे पार्टी के साथ, ये जानते हुए कि उनकी जाति के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा है। उसके बाद तो ये सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये बात याद रखें। जब प्रहलाद पटेल जी को चुनाव लड़ना था, उपचुनाव दस्तू भैया का 2004 और 5 में जब उन्हें टिकट दी गई, टिकट देने वाले थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय बदला, तब भारतीय जनता पार्टी का दमोह का कार्यकर्ता वहां जाके चुनाव लड़ा। विपरीत परिस्थिति
पार्टी छोड़ के जयंत मलैया जी नहीं गए कि 2014 में जब प्रहलाद जी को टिकट दे दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो वापस से पार्टी में। वो आज हमें बताएंगे कि समसामयिक निर्णय क्या है और हमें गद्दार बताएंगे। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता था पार्टी का ये मानते हुए कि पार्टी का जो निर्णय है वो उचित नहीं है, वो दमों के साथ ठीक नहीं है। राजनीति अपनी जगह है और दमों अपनी जगह है। जब चुनाव लड़ने का मन बनाया था तब मालूम था कि तीसरे नंबर पे आऊँगा, 5-10-15 हज़ार वोट मिल जाएंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा परिवार की खत्म हो जाएगी। उस भाव से लेके चला था। ये गलत बात है, उसके लिए लड़ना है। और चुनाव आते आते तक जो परिस्थितियाँ थी वो परिस्थितियाँ जिताने की स्थिति रखती थी। और मैं तो मानता हूँ कि एक तरफा चुनाव होता है, उसमें कोई बात ही नहीं। नेताजी ने कहा, पार्टी ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। पार्टी ने कहा 5 दिन पहले का आप काम करिए, जहाँ कहा वैसा किया। आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे हो सकते हैं। सिद्धार्थ मलैया ने एक प्रश्न के उत्तर में आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप हैं, और वह आरोप हैं 39 वार्ड में प्रधानमंत्री आवास में हुए भ्रष्टाचार को लेकर। जब उनसे पूछा गया कि नगरीय निकाय चुनाव में आखिर कौन सा मुद्दा होगा, कौन सी कमी आपने पाई है जिसको लेकर आप आम जनमानस के बीच में होंगे, आपके प्रत्याशी मतदाताओं के बीच जाएंगे, तो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री आवास सबसे बड़ा मुद्दा होगा। 30 से 40 हजार रुपए की राशि प्रति प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृत करने, उसकी राशि को डालने के लिए ली जाती रही, गंभीर आरोप लगाया है। सुनिए। नगर पालिका के चुनाव के दौरान में कौन सी बड़ी समस्या अब आप पाते हैं कि जिसको लेकर जन के बीच में जा सकती है आपकी पार्टी? आवास योजना के अंदर नियम तय नहीं है, जैसा कि ग्रामीण इकाइयों में तय है। हमारे लोगों के साथ मिलकर अगर हम नगर पालिका में सरकार बनाते हैं तो हम पहले नियम तय करेंगे, उसके बाद ही कोई आगे राशि तय करेंगे। नियम तय करने का मतलब है अगर कोई परित्यागता है, विधवा है, बुजुर्ग है, 70 साल के ऊपर है, कोई दिव्यांग है, तो उसका क्या क्रम होना चाहिए, उसका पूरा मैंडेट बने, अगले 3-4 साल का दावा आपत्ति का समय हो, उसके बाद सूची जारी हो और उस तरह से जाए, बिना किसी के कहे जाए, बिना किसी के उसके अंदर जो भ्रष्टाचार हो रहा है, 30,000 से 50,000 रुपये दिया जा रहा है, वो व्यवस्था भी उसका एक कारण है कि उसके अंदर कोई सूचीबद्ध नियम नहीं है, जैसा कि ग्रामीण इकाइयों में हम वो नियम सूचीबद्ध करना चाहते हैं नगर पालिका में, उसके बाद वहाँ जाना चाहते हैं। लोगों को पैसा नहीं लगना चाहिए हितग्राही, ये बात स्पष्ट है। यानी मानते हैं आपकी भ्रष्टाचार जबरदस्त हो गया है अभी पिछले 5 साल है, और उसके अपने कारण भी अब करता हूँ। राजनीतिक पॉइंट देने के लिए इस बात को इससे ज़्यादा आगे कहूँगा नहीं, पर जहाँ उचित होगा और ज़रूरी होगा वहाँ पुरजोर तरीके से उस बात को रखूँगा। शहर में इस तरह का घटनाक्रम होना अपने आप में परिचायक है इस बात का कि हम किस व्यवस्था के अंदर और किस नेतृत्व के अंदर रह रहे हैं। परिवर्तन करना पड़ेगा। आप सभी का इस पत्रकार वार्ता में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सिद्धार्थ मलैया अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। आज सिद्धार्थ मलैया ने लगातार आरोप भी लगाए, अपने बचाव में भी अपनी बात रखी, भविष्य की योजनाओं के बारे में भी संकेत दिए और कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में भारतीय जनता पार्टी में वापसी के रास्ते खुले हैं, तो उन्होंने कहा अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, आगे भविष्य में क्या होता है, पर अभी तो भारतीय जनता पार्टी से हमने दूरी बना ली है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र पेटई, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अखिलेश हजारी, रमन खत्री और कपिल सोनी के साथ में अनेक पदाधिकारी थे जो इस समय उपस्थित थे। जब पूछा गया कि क्या ये सब लोग इस्तीफा दे रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो सिद्धार्थ मलैया ने कहा इस्तीफा देना, पार्टी छोड़ना मेरा निर्णय है, मेरे साथ ये बैठे हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है।
आने वाले समय में ये अपना निर्णय लेंगे, परंतु संकेत साफ था, धीरे धीरे इस्तीफों की झड़ी लगेगी और राजनीति के क्षेत्र में हड़कंप दिन प दिन मचेगा, राजनीति गर्माएगी। और फिलहाल में तो चर्चाओं का बाजार गर्म है इस विषय को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी में अब बगावत शुरू हुई है और अब भीतर घात की जो संभावना थी वह अब सीधा घात होगा, प्रहार होगा राजनीति में और चुनाव के युद्ध के मैदान में सीधे सीधे अब प्रहार होगा, उन पर होगा जो कभी इनके अपने थे, जिनके लिए यह लड़ते थे और जिनके लिए यह मुकाबला करते थे अन्य दलों से, अन्य नेताओं से, उनका जवाब देते थे। अब यही लोग अब अपने लोगों से मुकाबला करेंगे, पार्टी से, और पार्टी के विरुद्ध बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्या होता क्या नहीं होता है, परंतु यह तो बात स्पष्ट है कि अब सीधा सीधा घात होगा। भीतर घात की आशंका थी, समाप्त हो चुकी है, अब सीधे घात के लिए तैयार हो गई है यह सिद्धार्थ की टीम। देखते रहिए RNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं नए समाचार के साथ। नमस्कार।